देखिए यार, नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में बता रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा धारा 6A की जो है संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, अभी ये वैलिड है, वो बरकरार रखी। अच्छा, ये धारा 6 है क्यों? धारा 6A जो है वो असम असम में जो बांग्लादेशी प्रवेशी थे, बांग्लादेशी प्रवासी थे, जो बांग्लादेशी प्रवासी आए थे असम में, प्रवासी आए थे, उनको नागरिकता देने के संदर्भ में आए थे। उनको नागरिकता के लिए है धारा 6 से। ठीक है, उनको नागरिकता देने के लिए धारा 6 है। इसकी वैलिड जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है, इसलिए क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था। संशोधन अधिनियम आया था 2019 में, आपको पता है ना, जिसमें कितना बवाल हुआ था नागरिकता देने के लिए, 2019 में आया था। तो इसी नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 19 में आया था, उसमें करा क्या गया था, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, नागरिकता अधिनियम 1955 में जैसे ये धारा 6 से जुड़ी है, एक धारा 6B जोड़ दी थी। धारा 6B क्यों जोड़ दी थी? जिन देशों का बाप भारत है, जिन देशों का बाप भारत है, बाप क्यों हमने सब यूज किया, देखिएगा, BAP मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यहाँ से जो भी लोग आए हैं 1 दिसंबर 2014 से पहले, कब से? 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी यहाँ से आए हैं, जिनका बाप भारत है, मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब भारत से ही निकले हैं ना। अब इसमें कौन कौन से जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जैसे या तो हिंदू हो जाए, या तो सिख, या ईसाई, है ना, ईसाई, फारसी फारसी जैन, है ना, हिंदू, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, है ना, ये जो 5 लोग आए थे, इनको नागरिकता देने की बात जो है मोदी जी ने कही थी। हिंदू, सिख, फारसी, बौद्ध, जैन। हिंदू, सिख, फारसी, ईसाई नहीं है, बौद्ध, जैन, मतलब इन जात हाँ, इन मतलब इन जो कम्युनिटी के जो भी लोग आएंगे 31 दिसंबर 2014 से पहले, उसको मोदी गवर्नमेंट नागरिकता दे देगी, लेकिन उनको 10 साल यहाँ रहना पड़ेगा। अच्छा, ये अब चलिए इसके थोड़ा इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि ये 6 से जोड़ी क्यों गई। अच्छा, ये बात है उस समय की जब पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था। देखिए, ये भारत है ना, ये भारत है, एक तो पाकिस्तान आपका इधर है ना, ये पाकिस्तान था, और एक ये बांग्लादेश है ये, और एक पाकिस्तान ये था, है ना। ये इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोलते हैं, पूर्वी पाकिस्तान है, जो आज के समय में बांग्लादेश है। अच्छा, जब पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, उसी समय पे पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन उठने लगे थे। क्यों? क्योंकि आप देखिए, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि पश्चिम पाकिस्तान में तो पूरा ध्यान दे रही थी, लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही थी। यहाँ पे वो क्या कर रही थी, यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम थे, और यहाँ उर्दू बोलने वाले। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि उर्दू बोलने वाले, मतलब उर्दू भाषा को यहाँ बांग्ला भाषा में थोपे जा रहे थे। तो यहाँ के लोगों का आंदोलन चालू हो गया। अब आंदोलन, आप जानते हो पाकिस्तान में अगर कोई भी आंदोलन होता है तो उसको बहुत बेरहमी पूर्वक कुचला जाता है। तो यहाँ पे जब कुचला जा रहा था, तो लोग अपने जीवन को अच्छा सुधारने के लिए यहाँ से सीधे असम में आने लगे। अब आप लोग सोचोगे कि असम में क्यों आ रहे हैं और कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 1955 की बात है ना, उस समय और कोई राज्य बना नहीं था मेघालय वाले। ठीक है, तो असम में आने लगे। उसी समय क्या हुआ कि जब ये असम में आने लगे, तो उस समय एक डेट डिसाइड करी गई। फिर जब ये असम में घुसने लगे, तो असम वासियों में जो है एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई कि उनके सांस्कृतिक और कला और उनके जमीन को जो है सब पाकिस्तान से जो चले आ रहे हैं, वो सब उनके ऊपर अधिग्रहण करे ले रहे हैं। तो फिर एक 24 उसी के बीच में आया 24 मार्च 1971। 24 मार्च 1971, ये डेट आपको पता होगी। आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने क्या हुआ, सैन्य ताकत की मदद से पाकिस्तान, इससे पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा के बांग्लादेश बना दिया 24 मार्च 1971 को। अब ये जब बांग्लादेश बन भी गया, तो उस क्योंकि कोई बांग्लादेश बनने के बाद भी अभी वहां पे इतनी व्यवस्था नहीं हुई थी, अभी भी अवैध प्रवासी जो है असम में तरफ चले आ रहे थे।
उसके बाद ये तो काम हो गया, उसके बाद देखिए हम बता रहे हैं, उसके बाद आया जो है राजीव गांधी का काम। राजीव गांधी आए, राजीव गांधी की सरकार बनी। तो जब लगातार, जब पाकिस्तान बनने के बाद भी, ये बांग्लादेश बनने के बाद भी लगातार प्रवासी घुसे चले आ रहे थे, तो राजीव गांधी ने 1900, हुआ क्या कि यहाँ पे लोग आंदोलन करने लगे। 1979 में एक असम असम स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट यूनियन जो है वो वहां पे आंदोलन करने लगा। इसी बीच में 1979 में, ध्यान दीजिएगा, 1985 में क्या हुआ कि राजीव गांधी, मतलब केंद्र, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, तो केंद्र सरकार, असम असम गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और ये जो स्टूडेंट यूनियन के बीच में जो है समझौता हुआ, एक समझौता हुआ, उसको नाम दिया गया असम समझौता। असम समझौता। अब इसमें एक डेट सेट करी गई, इसमें डेट सेट करी गई आपकी, कि इसमें एक डेट उन्होंने सेट कर दी कि 1 जनवरी 1966, 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच में, 24 मार्च 1971 के बीच में जो भी बांग्लादेश से, मतलब इधर पूर्वी पाकिस्तान से असम में घुसे हैं, वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे, लेकिन उनको 10 साल बाद नागरिकता दी जाएगी। कब? 10 साल बाद नागरिकता, मतलब वोट डालने का अधिकार 10 साल बाद दिया जाएगा। ये आप समझ गए, ये असम अकॉर्ड के तहत। उसके बाद क्या हुआ कि ये लगातार यहाँ से असम अकॉर्ड हो गया, और उसके बाद भी बांग्लादेश प्रवासी जो है लगातार चले आ रहे थे। तो अब हुआ क्या कि ये तो डेट डिसाइड हो गई, 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच में जो आएंगे वो चलो आप असम में रहो, और उनको वोट डालने का अधिकार जो है 10 साल